कभी आपने गौर किया है, एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे जो बच्चे बेटे जो हैं वो तालीम से नाआशना हैं, वो हुनर से नाआशना हैं, उनको कोई काम काज नहीं है और वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। और फिर उसके उल्ट अगर आप देखें तो जो बेटियां हैं, बेटियां जो हैं वो अगर थोड़ा सा पढ़ जाएं तो फिर उन्हें रिश्ते नहीं मिलते। उसकी वजह क्या है? मुंडे जने ने पढ़न लिखन कुछ कोई मेहनत करन को हुनर इन्हां दे कोल होवे, कोई अच्छा रोजगार इन्हां दे कोल होवे, इन्हां दे रिश्ते होण, ठीक है। और जो फिर सोशल मीडिया और जो इंटरनेट का तूफान है वो इस कदर ज्यादा है कि चूंकि हमारी बेटियां जो हैं उनको पहचान कलाम मुकद्दस की नहीं होती, इसलिए 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको जब आजमाइशें आती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, और जब कोई उनको ये कहता है कि आप तो लगते ही नहीं हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, तो वो है ना, जो गाली है उसको वो तारीफ समझ बैठती हैं, क्योंकि उन्हें कलाम का पता नहीं है, उनकी जड़ें कलाम में नहीं है। जब उन्हें कोई आकर ये कहे कि आप लगती नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की बजाय और अपने ऊपर शर्मिंदगी करने की बजाय कि मैं क्यों नहीं लगती कि मैं मसीही हूँ, मुझे हर एतबार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी चाल से, अपने उठने बैठने से, अपनी बातचीत करने के वसीले से मुझे मसीही लगना चाहिए, और ये गाली है मेरे लिए कि मैं मसीही नहीं लग रही, वो इस बात को जो है वो इंतहाई गैर संजीदा लेती हैं और वो समझती हैं कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आपकी इंसल्ट है, आपकी बेइज्जती है। और उसके नतीजे में हमारी बेटियां चूंकि खुदावंद को नहीं जानती, कलाम को नहीं जानती, इसलिए जो है वो और फिर फोर्सफुली भी किडनैप होती हैं, और एक बड़े सेट एजेंडे के तहत इस मुल्क में जो अकलियत में लोग हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ ये साजिश जो है ये की जा रही है। सो ये मजमून चुनने का जो मकसद है वो ये है कि हम किसी तरह से अपनी नौजवान नस्ल को बचा लें। सो चैलेंज है और इनविटेशन है, और चैलेंज और इनविटेशन जो है वो नौजवान के लिए है। और जो हमने बात सीखी थी वो ये थी कि जिसने ये किताब लिखी है वो सुलेमान बादशाह है, और सुलेमान बादशाह के बारे में ये कहा जाता है कि 9 हिस्से 10 में से 9 हिस्से हिकमत जो है वो सुलेमान को मिली थी, और 1 हिस्सा हिकमत जो है वो पूरी दुनिया को मिली है। सो एक शख्स जिसको 9 हिस्से हिकमत मिली है, एक शख्स जो दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान है, वो नसीहत कर रहा है, वो बात लिख रहा है, और वो अपनी सारी हिकमत का निचोड़ जो है वो यहाँ पर लिख रहा है। और फिर हमने जो है वो ये देखा था, ये सीखा था कि खुद उसकी अपनी ज़िंदगी में 15 साल उसकी उम्र थी, और इंतहाई जवानी की हालत में जो सुलेमान है वो बादशाह बना, और 15 साल की उम्र में जब वो बादशाह बना तो उसे भी मालूम नहीं था कि मैंने क्या करना है और मैंने किस तरफ जाना है। और खुदावंद को उसने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और खुदा जब उससे कहता है कि मांग मैं तुझे क्या दूं, तो वो खुदा से कहता है खुदावंद मेरे खुदा, ठीक, खुदावंद मेरे खुदा। और फिर वो अपनी जो कमतर होने का इकरार करता और कहता है मुझे बाहर जाने और भीतर आने का भी पता नहीं है, और वो जो मिशन है उसको इम्पॉसिबल मिशन कहता है, और कहता है इतनी बड़ी कौम जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, मैं कैसे उनका इंसाफ कर सकता हूँ। सो मुझे अपनी हिकमत और दानाई अता फरमा। हमने ये तो सीखा कि बुनियाद खुदावंद के कलाम को कबूल करना है, लेकिन उस बुनियाद के साथ एक और चीज बड़ी अहम, बड़ी जरूरी है, जिसको हम शुरू में आज जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे बाब में पहली आयत में एक रेकंसिलिएशन है, और ये जो सुलह है ये बाप और बेटे के दरमियान में हो गई है। जो खुदा से हिकमत और दानाई हासिल करना है, पहली बात हमने सीखी है
कि खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, लेकिन उसके साथ ही जो इंतहाई अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि खुदा जो है वो बाप है। खुदा जो है वो बाप है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जस्मानी बाप इस दुनिया में है वो खुदा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो खुदा की नुमाइंदगी कर रहा है, वो खुदा को जाहिर कर रहा है। अब जो वो इस दुनिया में आपका जस्मानी बाप है उसमें और उसके बेटे में रेकन्सिलिएशन होना, सुलह होना बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। और जब तक बाप और बेटे में रेकन्सिलिएशन ना हो उस वक्त तक जो नई नस्ल है वो सरफराजी और इकबालमंदी नहीं पा सकती। अगर आप दूसरे बाब को देखें तो दूसरे बाब में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। गौर करें, बाप किस कदर मोहब्बत, किस कदर शफकत से अपने बेटे को समझा रहा है, और बेटा जो है वो बाप की आवाज को, बाप की तालीम को सुन रहा है। और बाप अपने, मैं समझता हूं कि बाप जो है वो अपने बेटे को अपने पास बिठा के हर इंतहाई शफकत और मोहब्बत से उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे बहुत ही प्यार से तालीम दे रहा है। और अगर आपने गौर किया हो तो सुलेमान बादशाह जो है, ये लेगेसी जो बाप और बेटे का रिश्ता है, ये सुलेमान और उसके बाप में इंतहाई मजबूत था। और सलातीन की पहली किताब और उसके तीसरे बाब में हमने खुदावंद के कलाम में से इसी बात को ही सीखा था कि सुलेमान अपने बाप की लेगेसी को याद करता है और वो कहता है, खुदावंद तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया इसलिए कि वो तेरे हुजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। आमीन। आपके बच्चे आपके बारे में ये कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा बाप रास्ती और सदाकत और सीधे दिल के साथ तेरे साथ चलता रहा और तूने मेरे बाप पर बड़ा एहसान किया। ये लेगेसी है। जो बच्चे हैं वो अपने बाप पर फख्र कर रहे हैं और अपने बाप का जिक्र और बयान करते हुए वो शादमानी महसूस कर रहे हैं। और आज मैं आपसे जो बुनियादी सवाल है वो करना चाहता हूं, क्या जो ओल्डर जनरेशन है, मैं और आप हैं, क्या हमारी सुलह हमारे बच्चों के साथ हो गई है? क्या हमारी रेकन्सिलिएशन हमारे बच्चों के साथ हो गई है? क्या मेरी और आपका मिलाप हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों और हमारे बेटों के साथ हो गया है या नहीं हुआ? कई बार हम जो बाप होते हैं हम यही सोचते रहते हैं मैं अपने बच्चों वास्ते बहुत चंगी रोटी कमानी है और हमारी जिंदगियां परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाती हैं, है ना। और मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत बार जो बाप है वो अपने बच्चों को सब कुछ देता है सिवाय अपने आप के, सिवाय अपने आप के। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके बच्चों को बाकी सब कुछ तो चाहिए ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपके बच्चों को दरकार है वो आप खुद हैं, वो आप खुद हैं। अपने आप को मशीन ना बनाएं। सुलह और इत्तेफाक और शादमानी की, है ना, आधी रोटी जो नमक और मिर्च के साथ हो वो उन ज़ियाफ़तों से कहीं बढ़कर और बेहतर है जो आपको आपके बच्चों और आपके खानदान के बगैर मुयस्सर हो। अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। हमारा मुआशरा, हमारा जो सामना है, हमारा जो चैलेंज है वो ये है, असी मामियां देवियां, फुफियां देवियां, चाचियां देवियां, चाचियां देवियां, है ना, पता नहीं केड़े केड़े रिश्ते असी निभाते फिरने। लेकिन जो हमारा सबसे मजबूत रिश्ता है वो बाप का
और माँ का अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ मजबूत रिश्ता होना चाहिए। ये जो रिश्ता है ये आपका मुस्तकबिल है। वो चाचे मामे बाबे फूफियाँ है ना, दादे तो दादी तो नानियाँ तो नानियाँ, ये तो बड़ा मुस्तकबिल नहीं। आपका मुस्तकबिल जो है वो बाप और बच्चों का, माँ और बच्चों का रिश्ता जो है वो आपका फ्यूचर है, वो आपका मुस्तकबिल है। वो कहते हैं ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे, गौर करे। पहली आयत में वो कहते हैं कबूल करे, है ना। दूसरे हिस्से में वो कहते हैं निगाह में रखे। हाईलाइट करें इसको, अंडरलाइन करें या सर्कल करें इसको। कहता है कबूल करे, निगाह में रखे, कान लगाए, दिल लगाए, अकल को पुकारे, फहम के लिए आवाज बुलंद करे, उसको ऐसा ढूंढे जैसा चांदी को, और ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा। तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया, ईमानदारों, रास्तबाजों, खुदा के बरगुज़ीदा लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2024 में क्या आप कबूल कर रहे हैं? क्या आप निगाह में रख रहे हैं? क्या आप कान लगा रहे हैं? क्या आप दिल लगा रहे हैं? क्या आप अकल को पुकार रहे हैं? क्या आप हिकमत को ढूंढ रहे हैं जैसे पोशीदा खजानों को ढूंढते हैं? क्या आप ऐसे तलाश कर रहे हैं जैसे चांदी की तलाश करते हैं, सोने की तलाश करते हैं? क्या आप ढूंढ रहे हैं? है ना? आप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? आप खुदावंद के कलाम को ढूंढ रहे हैं? आप हिकमत की तलाश कर रहे हैं? आप जिंदगी के कलाम की तलाश कर रहे हैं? आप जिंदगी के कलाम के भूखे और प्यासे हैं? और ये दुनिया जो है ये आपको सब कुछ 2 नंबर देती है, सब कुछ 2 नंबर देती है, और पूरी कोशिश करती है कि खुदा के कलाम को रिप्लेस कर दिया जाए और खुदा के कलाम को बदलकर किसी और चीज के साथ जो है वो जोड़ दिया जाए। यहां पे बाप जो है वो बेटे को ये कह रहा है कि बेटा, तेरी जिंदगी की लाइफलाइन खुदा की हिकमत है, खुदा का कलाम है ना। तेरी जिंदगी का दारोमदार, तेरी बरकत का, तेरी बहाली का दारोमदार जो है वो खुदा का कलाम है। और खुदा की हिकमत को, खुदा के कलाम को, यीशु मसीह को तूने इस तरह से तलाश करना है, तूने ढूंढना है, उसे कबूल करना है, उससे निगाह में रखना है, उसकी तरफ कान लगाना है, उससे दिल लगाना है, तूने अकल को पुकारना है, तूने तलाश करनी है। इन 2-3 आयतों में देखें कैसे जोर दिया गया है, जोर दिया गया है। आप मुझे एक बात बताएं, कबूल किसने करना है? तलाश किसने करनी है? ढूंढना किसने है? निगाह में किसने रखना है? क्या ख्याल, किसने निगाह में रखना है? हमने कलीसिया ने, ठीक है। और गौर करें कि ये जो तलाश है ये फजूल तलाश नहीं है। ये जो तलाश है ये बगैर टारगेट के जो है वो तलाश नहीं है। इस तलाश का जो टारगेट है वो खजाना है। इस ढूंढने का जो मरकज है वो चांदी है ना। और ये खजाना जो है ये पोशीदा खजाना है, ये आम नजर नहीं आता, ये सरसरी देखने से न मिलता नहीं है, ठीक है, सरसरी तौर पर देखने से मिलता नहीं है। यह पोशीदा खजाना है जिसे ढूंढने की, जिसे तलाश करने की जरूरत है ना। और ये तलाश जो है ये एम ही नहीं है मुंह चुकिया, जिधर है ना जिन्हें लाई गली तो उधर तुर चली, जिधर नक दी सीध होई उधर सफर शुरू कर दिता। ये तलाश ऐसी तलाश नहीं है, ये ढूंढना ऐसा ढूंढना नहीं है। ये जो ढूंढना है, ये जो तलाश है, ये जो निगाह में रखना है ना, ये जो कबूल करना है, ये पोशीदा खजाने
की तलाश है ना। और इस पोशीदा खजाने की तलाश के लिए जो टारगेटेड है, जो मंजिल को सामने जो है वो रखे हुए है ना, जो मकसद को सामने रखे हुए है, ये उस तरह की तलाश है। किसने तलाश करनी है? आपने फैसला करना है। अगर गौर करें इस बात पे तो वो कहता है कि जो मैं और आप हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ढूंढना है, हमारी जिम्मेदारी है हमने तलाश करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पोशीदा खजानों की तरह जो है उसे तलाश करना है, उसे कबूल करना है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी सर्च जो है वो टारगेटेड सर्च हो। कहाँ पे जाके हमें बरकत मिलेगी, कहाँ पे जाके हमें हिकमत मिलेगी, कहाँ पे जाके हमें खुदा का खालिस कलाम जो है, पोशीदा खजाना जो है, हमें कहां पर जाकर हासिल होगा, ये सोचना, उसका रूट निकालना, उसका मैप दरियाफ्त करना, उसका रास्ता तलाश करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये खुदा ने नहीं करना, ये आपने करना है यहां पे आकर। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, वो बेटे को तलकीन करता है, उसे नसीहत कर रहा है, उसे एक लेगेसी दे रहा है और उससे ये कह रहा है, बेटा कबूल कर, निगाह में रख, तलाश कर, ढूंढ ले, जैसे पोशीदा खजानों को ढूंढते हैं खुदा। आप और मेरा आपका हाल क्या है? दारोमदार जिंदगियों का इस बात पर है, इस बात पर दारोमदार है। और 3 बातें जो इसके नतीजे में हमें हासिल होंगी वो ये है। पहली बात 12वीं आयत में, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगों से बचाएं। और यहां पे जो लिखा है पोशीदा खजाने की तलाश कर, पोशीदा खजाना जो होता है वो कभी हम अपने साथ लेकर नहीं चलते। हमने ढूंढ लिया है, हमने स्टोर कर लिया है, हमेशा साथ नहीं रखते, बल्कि जहाँ पे शाम हो जाए और ख़तरा हो जाए वहाँ पे हम अपनी चेन शेन, अपनी बालियाँ शालियाँ, मुंदरियाँ लगा के तो बैग च पा लेने कि नहीं पा लेंगे, सेफ कर लेने कि नहीं कर लेंगे। रस्ता अजीब जिहा है, लोकी अजीब जे ने, असी छुपा के रखने हैं। ये जो पोशीदा खजाना है जिसे आपने स्टोर कर लिया है, ये इसकी हर जगह पे नुमाइश नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरत के वक्त आपके काम आएगा, ये ज़रूरत के वक्त आपको ब्लेस करेगा, ये ज़रूरत के वक्त आपको मालदार कर देगा, ये ज़रूरत के वक्त आपको दौलतमंद बनाकर खड़ा कर देगा। और दुनिया की सारी कसम पुरसी में, सारी गुर्बत में ये पोशीदा खजाना जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में आपके हाथों में और आपके दिलों में है, आपके मुंह में और आपके जहन में है, ये पोशीदा खजाना आपका साथ देगा। आमीन। 12वीं आयत को देख, वो कहता है, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगों से बचाएं, जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते ताकि तारीकी की राहों में चलें। शरीर आदमियों से बचाने के लिए यह पोशीदा खजाना आपकी मदद करेगा। ठीक है, जो विकेड मैन है उससे बचाने में यह कलाम आपकी मदद करेगा। सही, ओके, आगे चले। 16वीं आयत, बेगाना, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, और जब उसकी चिकनी चुपड़ी बातें हो। चिकनी क्या होती है? चिकनी जगह कौन सी होती है? जिथों मिंट च तिलक जाते जो तुम, उसकी बातें कौन सी बातें हैं? चिकनी बातें। जो तुहानू तिलकाण वास्ते आवे तो तुसी तिलकोगे नहीं फिर। आमीन। जो तुहानू कवे ओहो आप तो लग ही नहीं रही क्या ख्याल है? और जब आपको कोई कहे, मुंडिया ने तो वैसे कहिंदा ही कोई नहीं गा, तो आपके स्लिप होने का जो चांस है वो इस पोशीदा खजाने ने स्लिप होने के चांस को दूर कर दिया है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली औरत से, चुपड़ी बातें कौन सी होती हैं? जड़ियां तरन वाले को नंग दी जांदियां, है ना। सो आप समझें इस बात को। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इस दुनिया के बुरे आदमियों से और बुरी औरतों से बचना चाहते हैं, तो फिर उसका एक ही हल है,
और उसका हाल जो है वो ये है कि ये पोशीदा ख़जाना जो कलाम की सूरत में है, या आपके ख़ानदानों में, आपके घरों में हो, और खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आप कहीं नहीं फिसलेंगे, आप किसी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। शरीर मर्दों से और शरीर औरतों से अगर आपने बचना है इस माशरे में रहकर, तो फिर आपको इस पोशीदा खजाने को पढ़ने की जरूरत है। और डरो उस वक्त से जब इस कलाम का कहत पड़ेगा। फैसला आपने करना है, कहां पे जाना है, कहां पे जाना है। फैसला आपने करना है, फैसला किसी और ने नहीं करना। और किसी और ने ना आपके गले में पटा डालना है, ना आपके गले में संगली डालनी है, ना ही आपका हाथ पकड़ना है, ना ही आपको ज़बरदस्ती लेकर आना है। पोशीदा ख़जाने को ढूंढना आपका काम है, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। बरकत कहाँ पर है, खालिस कलाम कहाँ पर है ना, मेरी ज़िंदगी का दारोमदार कहाँ पर है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का दारोमदार कहाँ पर है। ये फ़ैसला आपके हाथ में है। ये फ़ैसला कोई और बंदा, कोई और शख्स ये फ़ैसला नहीं कर सकता।